हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतिपुर पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर, ठीक है, डिस्कशन पर करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चनों पर बात करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका सलूशन हम लोग कैसे करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये सब चीज़ें करने का हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग एकदम तैयार हो जाइए और एक एक क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। देखिए द्वीप की बात कर रहा है, ठीक है, आइलैंड की बात कर रहा है, लैंड की बात कर, द्वीप की बात कर रहा है। तो जैसे जब हमारा राष्ट्रगान आप जनगण मन गाएंगे तो जम्मू द्वीप पे आता है ना, तो यहीं से हमारा होता है। जो भारत पहले पार्ट था वह क्या था, जम्मू द्वीप पे पार्ट का था। तो जम्मू द्वीप का क्या था, भारत पार्ट था। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस द्वीप का पार्ट था, तो जम्मू द्वीप का क्या था, पार्ट था, जब भी पूछा जाए। ठीक है, तो आंसर हमारा देखिए क्या हो गया, बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। तो आप भी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा एक एक क्वेश्चन का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगर देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करें तो देखिए कभी कभी यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत के नामकरण का प्रश्न पूछा जाता है, किस पर पूछा जाता है, भारत के नामकरण का प्रश्न पूछा जाता है। और नामकरण पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए भारत के नाम पर, किसके नाम पर, जो भरत कबीला था, भरत के नाम पर इसको भारतवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत या वर्ष या भारतवर्ष। ठीक है, और ये जम्मू द्वीप पे हो ही गया। फिर उसके बाद देखिए अगर हम लोग इसको फारसियों की बात करें, जो फारसी थे, फारसी ने इसको, ठीक है, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, तो यहीं से निकल के क्या आया, ठीक है, हिंदुस्तान। तो फारसियों ने हिंदुस्तान नाम रखा। और देखिए जो ग्रीक या यूनानी है, कौन, देखिए ग्रीक या जो यूनानी हैं, इन्होंने देखिए क्या दिया, इन्होंने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा। इंडस से निकल के आया इंडिया। क्या निकल के आया, इंडिया निकल के आया। ठीक है, और उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत का 2 नाम है। भारत का कितना नाम है, पहली आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, भाग फर्स्ट की आर्टिकल फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो उसमें 2 नाम यूज किया गया है। एक नाम देखिए क्या यूज किया गया है, भारत, और दूसरा नाम देखिए क्या यूज किया गया है, इंडिया। तो इंडिया का जो नाम है ऑफिशियल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो कितना है, 2 है, भारत अर्थात इंडिया। तो ये प्रश्न कभी कभी बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए बढ़ने की कोशिश करें हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सर्वप्रथम इंडिया, ठीक है, शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम देखिए ग्रीक भाषा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ग्रीक भाषा या यही आपके यूनानी लोग थे, ठीक है, तो यहीं पर प्रयोग किया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि देखिए भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम सीमा की बात कर रहा है कि भारत की मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि का मतलब देखिए भारत का होता है वह आपका तमिलनाडु होता है। वह देखिए क्या होता है, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु पे के पास जो है, ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देखिए मैं डिस्कस करा दूँ भारत के बिंदुओं के बारे में। तो पहले हम लोग भारत के बिंदुओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु, एक यहाँ रहेगा, इधर देखिए भारत का नॉर्थ है। एक बिंदु देखिए यहाँ पर है, इधर भारत का साउथ है। एक बिंदु देखिए यहाँ पर है ग्रेट निकोबार, ठीक है, और एक बिंदु देखिए यहाँ पर है, यह भारत का ईस्ट है। और यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करें तो ये भारत का देखिए क्या है, वेस्ट है। तो देखिए भारत की पॉइंट है। अगर देखिए हम लोग यह विस्तार जो होता है, यह वाला विस्तार देखिए, ऐसे जो विस्तार यह दिया हुआ है भारत का, इस विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए लद्दाख है। तो लद्दाख में यह आपका देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। और इसी को देखिए इंदिरा कॉल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। चलिए इंदिरा कॉल हो गया। अब इसके बाद देखिए जो यह है हमारा, तो इसकी अगर देखिए हम लोग डिस्कस करें, देखिए इसको डिस्कस करने का प्रयास करें तो यह देखिए 8 डिग्री 4 मिनट देखिए दक्षिण में है, लेकिन अक्षांश ऑलवेज उत्तरी होगा। अक्षांश ऑलवेज क्या होगा आपका, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में अक्षांश हमेशा क्या होता है, उत्तरी होता है, ठीक है। तो अक्षांश जो आपका हो जाएगा
ठीक है, तो आपका अक्षांश या जो लैटिट्यूड है वह आपका उत्तरी होगा। तो चलिए देखिए, यह आपका जो हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यह जो कहाँ पर स्थित है, ये देखिए आपका तमिलनाडु दिख रहा है, ये तमिलनाडु में है। अब इसका नाम देखिए क्या है, इसी को कहा जाता है, इसके नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसी को देखिए इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा, सॉरी, कन्याकुमारी। इसको देखिए क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी या केप केमोरिन कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में। तो यही देखिए भारत की मुख्य भूमि है, ये भारत का क्या है, मेन लैंड है। ठीक है, जो कि जो सुनामी आई थी उसमें यह क्या हो चुका था, डूब चुका है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पूरा, और यह भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो यह देखिए भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे क्या है, दक्षिणी बिंदु है। ठीक, और यह देखिए आपकी है 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट। यह अभी उत्तरी अक्षांश ही होगी। ये कौन सा अक्षांश होगी, उत्तरी अक्षांश। भारत के प्रति जो भी अक्षांश रहेगा वो ऑलवेज क्या होता है, उत्तरी होता है। अब इसके नामकरण की देखिए बात कर ले तो इसी को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसी को देखिए क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। इसी को देखिए पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। देखिए किस द्वीप पर है, ग्रेट, देखिए ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार क्या है, द्वीप पर है। तो देखिए अब एक बार फिर से देखिए आपका मैं रिवीजन करवा दूं, तो यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर भारत की उत्तरी बिंदु पूछेगा तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है आपका, जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं। वर्तमान में यह लद्दाख में क्या है, स्थित है। फिर उसके बाद देखिए अगर बात करें मुख्य भूमि से भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसे कन्याकुमारी या केप केमोरिन के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु राज्य के किनारे क्या है, स्थित है। अगर भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसको देखिए क्या बोलते, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, जो भारत की दक्षिणतम बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगर हम लोग भारत की पश्चिमी बिंदु की बात करें, यहाँ पर देखिए तो यह भारत की देखिए पश्चिमी बिंदु है, भारत की पश्चिमी बिंदु, भारत की पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, अब देखिए भारत की जो पश्चिमी बिंदु है यह आपका 68 डिग्री 7 मिनट और ऑलवेज पूर्वी देशांतर होगा। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। देशांतर भारत में हमेशा क्या होता है, पूर्वी होता है। और चलिए इसके नामकरण की अगर हम लोग बात कर लें तो इसके नामकरण की अगर बात करें तो इसको देखिए, इसको गुहार मोती, ठीक है, इसको गुहार मोती या इसी को देखिए आपका, ठीक है, देखिए इसको गुहार मोती, ये बार बार पूछा गया है, गुहार मोती की बात हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो यह देखिए आपका 97 डिग्री पूर्वी बिंदु है भारत का, 97 डिग्री और 25 मिनट है। यह भारत की पूर्वी बिंदु है। यह भारत की कौन सी है, पूर्वी। इसको देखिए कीबुथु बोलते हैं, कीबुथु। ठीक है, तो इसको देखिए गुहार मोती या इसी को देखिए गौर माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौर माथा। ठीक है, तो यह देखिए भारत की क्या होगी, बिंदु। तो देखिए भारत का जो दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु है, इसके बीच की जो दूरी है वह 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम लोग भारत की पूर्वी बिंदु और भारत के पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी की बात करें तो यह देखिए 2900 किलोमीटर है, सॉरी 2933 किलोमीटर है। कितना है देखिए, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो कभी पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा जो चौड़ा है, तो भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वह ज़्यादा है तुलना में देशांतरी विस्तार के। तो कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि भारत में देशांतर ऑलवेज पूर्वी होता है और अक्षांश ऑलवेज क्या होता है, उत्तरी होता है। तो मेरे समझ से आपको, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम सीमा क्या है, तो तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी या केप केमोरिन है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये एकदम दक्षिणी बिंदु है। इसका नाम है देखिए इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। ठीक है, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसकी कोई बात ही नहीं है। 7 डिग्री 4 मिनट की कोई बात ही नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भारतीय मानक समय आधारित है। चलिए देखिए भारतीय मानक समय को पूछ रहा है, अर्थात देखिए IST के बारे में पूछ रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड
टाइम के बारे में पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भारतीय मानक समय है, अगर हम लोग भारतीय मानक समय की बात करें तो यह देखिए आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसको भारत का मानक समय बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो कि भारत के कुल 5 राज्यों से जाता है। कितने राज्यों से? भारत के 5 राज्यों से, 5 भारत के 5 राज्यों से जाता है। देखिए 5 राज्यों की बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे पहले देखिए यूपी, यूपी के बाद देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के बाद देखिए आपका आंध्र प्रदेश। तो देखिए आपके 5 राज्य हो गए, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर जाती है। और उत्तर प्रदेश में हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर के जाती है? यह प्रयागराज से होकर जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज, प्रयागराज के कहाँ से? नैनी से होकर के जाती है, प्रयागराज के नैनी से होकर के जाती है। तो इसी के माध्यम से भारत में समय का क्या किया जाता है? निर्धारण। तो याद रखिएगा, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय मान है जो स्थित है। देखिए दिल्ली के समय समीप दिया है, कोलकाता के समीप दिया है, इलाहाबाद के समीप दिया है और भोपाल के समीप। अब देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद अर्थात प्रयाग के समीप। किसके? देखिए प्रयागराज के समीप, अर्थात देखिए नैनी। अगर मान लीजिए प्रयागराज नैनी नहीं होगा तो मिर्जापुर हो जाएगा। प्रयागराज नैनी नहीं होगा, क्या होगा? मिर्जापुर। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए अच्छा यहीं से आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए यह भारत है, तो यह आपका देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यह पूर्वी बिंदु हो गया। और यह देखिए आपकी पश्चिमी बिंदु हो गया। अब देखिए 82.5 डिग्री की अगर हम लोग बात करें, कितने डिग्री की बात करें? देखिए 82.5 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कुछ ऐसे 82.5 डिग्री, ये देखिए लखनऊ है तो यहाँ इलाहाबाद है, तो ये देखिए ऐसे होकर के यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होकर के क्या करेंगे? निकलेगी। तो यही आपकी IST है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर? तो देखिए ये कह रहा है कि जो IST है और GMT है, दोनों में कितना अंतर है। तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले GMT लिखते हैं क्योंकि GMT पश्चिम में है, फिर उसके बाद क्या है? IST है। और GMT का मतलब देखिए 0 डिग्री देशांतर होता है, और IST का मतलब देखिए आपका क्या होता है? 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर है, यह 0 है। अब देखिए अब हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, या 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, पढ़ा रखे हैं हम आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए 82.5 डिग्री है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो लिख सकते हैं 82.5 प्लस हाफ डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4, 1 जोड़ देंगे तो 5, 8 दूना देखिए 16 और 16, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो 2 दूना 4, 1 5, 8 दूना 16, 165/2। और इसमें मल्टीप्लाई देखिए किसका कर देंगे? अब डिग्री हटेगा तो 4 मिनट का, इसको कट कर दिए, 2 आ गया, बराबर देखिए 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। तो कितना हो गया आपका? 5 घंटा 30 मिनट। अब इस तरह से देखिए तो 5 घंटा 30, सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। अर्थात भारतीय मानक समय जो है वह GMT से 5.5 घंटा क्या है? आगे। याद रखिएगा क्या है? GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो चलिए देखिए बढ़ने का आगे प्रयास करते हैं। चलिए देखिए इसे मैप है, मैप में समझ लीजिए। तो देखिए यह इंडिया है, यह देखिए क्या है? ये भारत है, भारत आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए IST है, और यहाँ देखेंगे तो ये आपका लंदन है, और यहाँ पर देखिए ये ऐसे देखिए, ये ऐसे देखिए, ये 0 डिग्री आ रही है। कौन सी डिग्री आ रही है? ये देखिए 0 डिग्री क्या है? आपकी देशांतर है, ठीक है। और यह देखिए आपका GMT है, क्या आपकी क्या है? GMT है। तो यह 0 डिग्री है, और यह देखिए 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो यह देखिए पूर्वी देशांतर है, पूर्वी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, पूर्वी लॉन्गिट्यूड है। अब इसके बीच की जो समय है वह 5 घंटा
मिनट है, अर्थात 330 मिनट है। तो जो पूरब में होता है, देखिए जो पूरब में रहेगा वो ऑलवेज आगे होता है। क्या है? आगे। तो भारत जो है जीएमटी से क्या है? आगे है, ठीक है। लेकिन जीएमटी भारत से क्या है? पीछे है। जो पश्चिम में होगा वो पीछे होगा, जो इधर जाएंगे तो क्या होगा? इधर पीछे होता है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। चलिए बढ़ने की कोशिश करते हैं आगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो देखिए दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की कितनी दूरी है भारत की, ठीक है। देखिए अगर भारत की दक्षिणी भाग से बात करें, जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा हो गई, ये 0 डिग्री, और ये देखिए भारत का क्या हो गया? आपका दक्षिणी भाग हो गया। तो यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इसकी जो बीच की दूरी है वह 876 किलोमीटर है। बार बार पूछा जाता है, 876 किलोमीटर। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो बढ़ने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, देखिए भारतीय सीमा दो तरह के भारत में सीमा है। देखिए भारतीय अगर हम लोग सीमा की बात करें, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए भारतीय सीमा एक स्थलीय है और एक देखिए कैसी है? जलीय है। जलीय है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा अभी देखिए 7 देशों के साथ लगती है और जलीय सीमा अभी कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ, ठीक है। अगर इन 7 देशों में हम लोग बात कर लें तो चलिए अभी मैपिंग में समझा देते हैं ये 7 देश कौन होंगे। मैप के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कैसे होंगे। लेकिन मान ये जानिए कि जो स्थलीय देश हैं आपके, ये जानने का आप प्रयास करें, ठीक है, कि जो स्थलीय देश हैं आपके 7 है और जलीय भी कितने हैं? 7 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, स्थलीय की जो लंबाई है अगर हम लोग बात करें तो यह 15,000 अप्रोक्स 200 किलोमीटर है, ठीक है। जलीय की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है, ये टोटल जलीय सीमा रेखा। लेकिन अगर सिर्फ हमारे एक ना मुख्य राज्यों की पूछ लेगा, जो आपके 9 राज्यों की जो तट रेखा है इसको पूछ लेगा, तो यह 6100 किलोमीटर होती है, जिसमें गुजरात की सबसे लंबी है। फिक्स क्वेश्चन होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई क्या? अभी जस्ट बता दिया, भारत की टोटल तट रेखा की लंबाई है 7,500, ठीक है, 16.6 किलोमीटर। और जो यह 6100 किलोमीटर है, यह 9 तटीय राज्यों के कितने हैं? जो 9 आपके तटीय राज्य हैं उनकी है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब यही भारत है। चलिए देखिए भारत में अगर आपको पड़ोसी देशों को दिखाने की मैं प्रयास करूं तो चलिए देखिए भारत के अगर हम लोग पड़ोसी, ठीक है, देशों की बात करें, अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ले करके भारत की और यहाँ तक आप देखेंगे तो ये जलीय सीमा है। चलिए यहाँ नहीं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ तक देखिए आपकी क्या है? भारत की जलीय सीमा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपका यहाँ अगर कोई देश है तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका चीन है, यहाँ पर देखिए आपका नेपाल है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो आप भूटान है, यहाँ पर देखेंगे तो म्यांमार है, ठीक है। तो देखिए अगर काउंट कर लीजिए आप इसको, अगर हम लोग अब देशों को काउंट करना चाह रहे हैं तो काउंट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और देखिए यहाँ पर जो देश है ये वाला, ये बांग्लादेश है आपका। ये कौन सा है? बांग्लादेश। और ये देखिए 7 हो गए। तो ये 7 जो है भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं। अब देखिए अगर हम लोग और देशों की बात करें जो जल में है, तो देखिए ये श्रीलंका है, श्रीलंका। यहाँ पर देखिए मालदीव है, कौन है? मालदीव, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो थाईलैंड है, ठीक है। और इधर देखेंगे आप तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात कर लें तो ये देखिए जो ये मालदीव है, थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज करते हैं, दूसरे कलर की पेन लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर हम लोग थाईलैंड की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, मालदीव, तो ये 4 देश जो भारत के हैं प्योर जलीय सीमा से लगे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं? जलीय सीमा से। देखिए कुछ देश हैं, जैसे देखिए पाकिस्तान, इसको कलर देखिए मैं चेंज करता हूँ,
देखिए पाकिस्तान, यह देखिए एक, और इधर से देखिए म्यांमार, और इधर से देखिए ये जो 3 देश हैं, बांग्लादेश। तो देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार, ये तीनों जल और थल दोनों से लगते हैं। तो बार बार पूछा जाता है कि भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं जो जल और थल दोनों से सीमा रेखा बनाते हैं। तो कौन कौन है देखिए, आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, वैसे आपके स्थलीय जो पड़ोसी देश हैं वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हैं। जो कि जली आपके जो मेन जली हैं, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, और जो यह 3 हैं यह तीनों भी जल से लगते हैं। तो इसलिए 7 जली और 7 क्या हो गए, स्थलीय हो गए, जिसमें से 3 ऐसे देश हैं जो जल और थल दोनों से लगते हैं। तो यह जो देखिए जो यह वाली सीमा रेखा है, तो यह देखिए 15,200 किलोमीटर है, और जो जली सीमा रेखा है टोटल ये सातों का मिला करके, तो अगर उसकी अगर हम लोग बात करें तो वह देखिए आपकी 7,516.6 किलोमीटर है। लेकिन देखिए यह 9 राज्यों की बात हम लोग करें, यह वाली जो है यह 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है यह आपकी 6100 किलोमीटर है। अब देखिए 9 राज्यों में बात करें तो यह वाला देखिए आपका गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ देखिए छोटू सा गोवा है, ठीक है, ये देखिए कर्नाटक है, और यह देखिए केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ये वाला देखिए आपका आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, और ये क्या है आपके वेस्ट बंगाल। अगर देखिए मैं काउंटिंग कर दूंगा इनका, ये चलिए देखिए यह 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इतनी बातें देखें आप। तो यह 9 तटीय राज्य हैं, तो जिसकी जो सीमा रेखा की लंबाई है वह आपकी 6100 किलोमीटर, लेकिन टोटल जो जल की द्वीपों सहित तो उसकी है 7,516.6 किलोमीटर। तो इतनी बातें मेरे समझ से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण अर्थात देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ वाली ये लंबाई पूछ रहा है भारत की, ठीक है, अर्थात देखिए पूछ रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो यह वाली आपकी देखिए कितना है 3214 किलोमीटर। तो देखिए 3214 आपका क्या हो गया आंसर। अर्थात देखिए उत्तर से दक्षिण का मतलब है या दक्षिण से उत्तर का मतलब है अक्षांशीय विस्तार का। किस विस्तार की बात कर रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो हमारा है उसकी पूछ रहे हैं। और यह देखिए आपका जो है पश्चिम से पूरब की है, इसको देशांतरी विस्तार कहते हैं। इसको देखिए क्या बोलेंगे, देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार। इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। देखिए भारत के अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2 पॉइंट कितना परसेंट है, 4% है। अर्थात भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना है, ठीक है 2। अगर हम लोग जनगणना 2011 की बात कर लें तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के 7.5% है। कितना परसेंट, अगर हमारे पास देखिए जो क्षेत्रफल है मात्र 2.4%, लेकिन जनसंख्या कितनी है 17.5, वर्तमान में तो 18 पॉइंट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए यह बात होगी। तो भारत विश्व का देखिए जनसंख्या में बात करें, जनसंख्या में बात करें तो दूसरे स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल में कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर। तो भारत का जो क्षेत्रफल हो गया 2.7 हो गया। एक एक बात को रखिए, एनटीपीसी के एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। देखिए पूरे भारत पर पर्वत और पहाड़ियों का जो विस्तार है वह आपका 29% है। कितना परसेंट है, 29%। तो 29% जो आपका है पर्वत और क्या है, पहाड़ियां हैं। तो यह भी प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, अगर पर्वत और पहाड़ियों की बात हो गई, ठीक है, तो यह देखिए 43% मैदानी क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्र कितने परसेंट है, 43%। यह देखिए आपके पर्वत और पहाड़ हैं, पर्वत एवं जो पहाड़ी क्षेत्र हो गया। और ये देखिए 18.6 ये आपका पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। देखिए तो सबको जोड़ लीजिए 100% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए देखिए संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। मैदान अभी देखिए बता दिया आपको कितने परसेंट है, 23% है। कितना परसेंट है बच्चों, 23% है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा,
ठीक है, समुद्र से कितने, देखिए प्रादेशिक की बात कर रहा है, टेरिटोरियल वाटर बॉडी की बात कर रहा है, प्रादेशिक की बात कर रहा है, तो प्रादेशिक हमेशा 12 होती है। देखिए सीमा की बात करें, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 प्रकार की सीमा होती है, एक प्रादेशिक सीमा, और देखिए एक यह और एक यह, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो एक तो प्रादेशिक सीमा हो गई, एक संलग्न सीमा हो गई, और एक EEZ होती है, इसके बात करें 3 सीमा होती है, ठीक है। तो ये वाली आपकी 12 नॉटिकल मील, ये 24 नॉटिकल मील, और ये 200 नॉटिकल मील। तो कौन सा पूछ रहा है आपकी, ठीक है, प्रादेशिक, प्रादेशिक पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 12 समुद्री मील हो जाएगा। और एक मील एक देखिए एक समुद्री मील बराबर होता, सॉरी एक समुद्री मील बराबर होता है, हम लोग कह सकते हैं 1.8, ठीक है, किलोमीटर। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है, अभी जस्ट मैंने बात किया था, तो भारत के टोटल 9 राज्य जो हैं वह समुद्र तट रेखा पर हैं। क्लियर। तो अभी देखिए जस्ट बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अभी मैप में हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत के टोटल 9 राज्य हैं, देखिए जो समुद्र तट रेखा पर, ये वाले राज्य, देखिए कई बार मैं इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्री तट रेखा पर हैं। देखिए कौन कौन है। फर्स्टली देखिए हम लोग गुजरात, महाराष्ट्र, ये देखिए गोवा तीसरे नंबर पर, कर्नाटका चौथे नंबर पर, केरला 5वें नंबर पर, तमिलनाडु 6ठे नंबर पर, आंध्र प्रदेश 7वां, उड़ीसा 8वां, और आपका वेस्ट बंगाल 9वां नंबर। ठीक है, तो यह देखिए आपके भारत के 9 क्या हैं, तटीय राज्य हैं। ठीक है, देखिए कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जिसमें से देखिए ये आपका बे ऑफ बंगाल है। देखिए बंगाल के खाड़ी से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो गया। अब इधर से देखिए अरबियन सी से देखिए आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपके हो गए, ये आपके राज्य हो गए। आगे बढ़ने का देखिए हम लोग प्रयास करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जब भी पूछा, जिसमें से देखिए गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा, ये भी पूछा जाता है, जो तटीय सीमा रेखा सबसे लंबी गुजरात के बाद तब आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अगला क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो देखिए भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की। गुजरात के बाद देखिए आंध्र प्रदेश का नंबर किसका है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के बाद देखिए तमिलनाडु का है, किसका है, तमिलनाडु का। सबसे छोटी गोवा की है, सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है। तो ये सब प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिक्स प्रश्न होते हैं। जितना पास करा दे रहा हूँ इससे 1-2 प्रश्न आपको हर हाल में, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा से देखिए अभी आरओ का प्रश्न पेपर हुआ था, बहुत सारा प्रश्न, सारे प्रश्न मेरे पढ़ाए आए थे, जितने भी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के प्रश्न थे, लगभग 40+ क्वेश्चन मेरे नोट्स से सीधे सीधे थे, जो कि आप जितने बच्चे दिए होंगे वो फील भी किए होंगे। जो मुझसे यूपी टेट में इन्वायरमेंट भी पढ़ा होगा ना, वो अभी कम से कम 35 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, इतना मैंने पढ़ा दिया था। चलिए देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसकी बात करें तो देखिए कर्क रेखा, भारत जो कर्क रेखा की बात करें तो देखिए पहली बात है 23.5 डिग्री होता है उत्तरी अक्षांश, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, यही कर्क रेखा है जो भारत माही नदी है, माही नदी या कर्क रेखा को गुजरात में क्या करती है, 2 बार कट करती है। भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो कर्क रेखा भारत के देखिए 8 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। तो देखिए किस किस राज्य से जाएगी, गुजरात से जाएगी, राजस्थान से जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से जाएगी, फिर उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए झारखंड है, ठीक है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद देखिए त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। अब देखिए कर लीजिए, देखिए गुजरात आपका 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश, मतलब ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश 3, ये देखिए छत्तीसगढ़ है 4, झारखंड है आपका 5, वेस्ट बंगाल 6, तमिल और त्रिपुरा आपका 7 और मिजोरम आपका क्या है 8 है। तो इधर देखिए आपका वेस्ट है और इधर आपका क्या है ईस्ट है। ठीक है, तो यह आपकी क्या हो गई, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। अब देखिए इसमें उत्तर प्रदेश से बिल्कुल जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, ठीक है, गुजरात से भी जाती है,
सॉरी उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है, सॉरी उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है और झारखंड से भी जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। पढ़ने का प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए मैप में देख लीजिए। अगर देखिए हम लोग मैप में बात करें तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये है 23.5 डिग्री, ये ऐसे कुछ आकर के ये ऐसे होते हुए त्रिपुरा और ये मिजोरम से क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो यह देखिए आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, कर्क रेखा है। तो देखिए पहला राज्य गुजरात, ठीक है, दूसरा देखिए राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां ये देखिए त्रिपुरा है और आठवां देखिए कौन है? मिजोरम है। तो इधर देखिए भारत का वेस्ट है और इधर भारत का क्या है? ईस्ट है। तो देखिए बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्यों से होकर के जाती है। जो 23.5 डिग्री है भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन किधर है ना। तो देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश से नहीं जा रही है, उत्तर प्रदेश से देखिए क्या कर रही है? नहीं जा रही। तो उत्तर प्रदेश कर्क रेखा किधर है? तो इसके इधर जितने भी राज्य होंगे सारे राज्य इसके किधर होंगे? नॉर्थ में होंगे। सारे राज्य किधर होंगे? नॉर्थ में। तो एक बार देखिए समझने का प्रयास करिए आप लोग। अगर आप लोग इसको एक बार समझने का अगर आप लोग प्रयास करें तो यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देखिए ये आपकी देखिए क्या है? ये आपकी कर्क रेखा है। अब देखिए जब भी प्रश्न पूछेगा आपसे तो देखिए यहाँ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब इसके कहाँ है? उत्तर में है, ठीक है। इधर बिहार भी देखिए इसके उत्तर में है, पश्चिम बंगाल से तो जाती ही है, सिक्किम इसके उत्तर में है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, फिर यहाँ नागालैंड और यहाँ पर देखिए मणिपुर, ये सब इसके कहाँ है? उत्तर में है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है पीसीएस में। देखिए इससे 2 प्रश्न पूछा ना। चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ें। अब इसके दक्षिण में देखिए कौन है? महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है, उड़ीसा भी इसके दक्षिण में है, आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, तेलंगाना दक्षिण में है, कर्नाटका दक्षिण में है, केरल दक्षिण में है, तमिलनाडु इसके क्या है? दक्षिण में है। तो ये सब इसके दक्षिण में है और इधर वाले राज्य इसके क्या है? उत्तर में है। तो इस बात को बिल्कुल आप क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो सबको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगर कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का देखिए एकदम दक्षिणतम पूछ रहा है, तो मतलब 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को पूछ रहा है। और ये देखिए इंदिरा पॉइंट है। यह कौन सा हो गया आपका? इंदिरा पॉइंट हो गया। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है? तो देखिए रामेश्वरम द्वीप की बात कर रहा है। चेन्नई एक्सप्रेस देखे होंगे, रामेश्वरम द्वीप पर दद्दू का अपने अस्थियों को लेकर के जाता है। देखिए पाक जल संधि तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। किसको करती है? भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। देखिए अब 10 डिग्री चैनल क्या करता है? इसको भी देख लीजिए। यह देखिए अंडमान को निकोबार से करता है, या हम कह सकते हैं, ठीक है, कि लघु अंडमान को ग्रेट निकोबार से करता है। चले फिर उसके बाद क्या 9 डिग्री चैनल क्या करता है? ये 9 डिग्री भी पूछा जाता है। तो 9 डिग्री चैनल देखिए क्या करेगा आपका? 9 डिग्री चैनल की बात करें तो देखिए 8 डिग्री और 9 डिग्री। हाँ देखिए 9 डिग्री चैनल आपका क्या करता है? यह मिनी काय को, किसको? मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। किससे करता है? लक्षद्वीप से अलग करता है। तो यह चैनल आपका अरब सागर में है। कहाँ पर है? अरब सागर, ठीक है। और इसके बाद देखिए, और ये 10 डिग्री चैनल आपका बे ऑफ बंगाल में है। चलिए तो इसलिए पब्बन द्वीप हो जाएगा हमारा। कौन सा द्वीप हो जाएगा आंसर? पब्बन द्वीप। तो जो पब्बन द्वीप है यह क्या करता है कि भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु से रामेश्वरम द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 20 क्वेश्चन हो गया क्या आपका? हाँ 20 क्वेश्चन। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन पर डिस्कस किए हैं। फिर अगले दिन हम लोग फिर 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उस पर क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।